वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में आम बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में जहां सभी की निगाहें लगी हैं, वैसे ही एक निगाहें लगी हैं परिवहन उद्योग की भी, कि उन्हें कुछ राहत मिले। परिवहन उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जो कि देश के विकास में बहुत ही अहम योगदान रखता है। तो परिवहन उद्योग से जुड़े ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कोर कमेटी के चेयरमैन यहाँ पर बाल मलकित सिंह हैं मेरे साथ, और साथ ही बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं सुरेश खोसला जी। इन्होंने भी कुछ उम्मीदें रखी हैं, अपेक्षाएं रखी हैं वित्त मंत्री से, ताकि इनके उद्योग को कुछ फ़ायदा मिल पाए। तो सबसे पहले हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, कल आम बजट पेश हो रहा है। जो ट्रांसपोर्ट जो उद्योग है, एक तरह से परिवहन उद्योग है, काफ़ी अहम योगदान रखता है भारत के जीडीपी में भी और साथ ही विकास में भी। तो ऐसे में किस तरह की उम्मीदें आप लोग रखे हुए हैं? बजट पर जहाँ पर सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है। परिवहन उद्योग जो कि लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी है, चक्का चलता है तो देश चलता है। जिसमें शरीर में खून दौड़ता है तो शरीर चलता है, सड़क पर चक्का चलता है तो देश चलता है। अगर चक्का थमा तो देश थमा। तो परिवहन उद्योग बड़ी भूमिका रखता है। और जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बजट 2024 कल आना है, इसके बारे में इसके लिए काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, जो कि लिखित रूप में हम माननीय वित्त मंत्री जी को सबमिट भी की हुई हैं कि देश बदल रहा है, देश विकसित भारत बनने जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को स्पेसिफिक सेगमेंट का दर्जा, विशेष दर्जा देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री को लाभ मिलता है, ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी लाभ मिलना चाहिए। बहुत लंबी हमारी मांग रही है कि जीएसटी आए हुए लगभग 8 बरस हो चुके हैं। हमारा जो डीजल है, जो मेजर कंपोनेंट है हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट का, इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इसके बारे में सरकार को पहल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जीएसटी में लाने से क्या फ़ायदा हो जाएगा आपके उद्योग को? देखिए, इससे फ़ायदा तो इसकी कल्पना आज हम नहीं कर सकते, इसके ऊपर टिप्पणी आज नहीं कर सकते, लेकिन एक बहुत बड़ा जो लाभ होगा वन नेशन वन टैक्स का, कि देश भर में एक समान तेल की कीमतें होंगी। लाभ इसका जब क्या किस तरह इसको जीएसटी में लेके आते हैं, वो तो सरकार जब भी लाएगी इसके ऊपर हम टिप्पणी कर पाएंगे। लेकिन आज हमारा उद्देश्य है कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। इसके लिए हमारी ये मांग है कि इसको जीएसटी में लाया जाए। और इसी के साथ में आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है। हम कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ऊपर है, इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को हमने सिंगल डिजिट में लेके आना है। लेकिन आप देखेंगे कि हैरान होंगे कि जो हमारी अति आवश्यक एसेंशियल जो चीज़ें हैं, जैसे कि टायर है, जैसे कि ऑयल है, लूप्स है और स्पेयर पार्ट्स हैं, इसको लग्जरी आइटम की कैटेगरी में डाला हुआ है। लेकिन इसके लिए हमारे को जीएसटी की धारा 28% लगाई जाती है। तो हमारे सरकार से यही हमने पहले भी अपील की है, आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि इसको आप लोअर जीएसटी के ब्रैकेट में लाएंगे, क्योंकि इससे बहुत बड़ी राहत, जहां पर हमारी लागत कम होगी, जो छोटे ऑपरेटर हैं, स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैं, उनकी लागत कम होगी और कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। देश के नागरिक को लाभ होगा, देश को इसका लाभ होगा। इसी तरह के साथ में जो हमारी और मांगे हैं कि टाइमली रिफंड ऑफ द टैक्स जो हम भरते हैं, ये हमारी मुख्य मांगे जो हमने सरकार के पास रखी हुई हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि कल वाले बजट में इसके ऊपर कोई ना कोई परिवहन उद्योग की नज़र रहेगी और अपेक्षा करते हैं और कि कोई ना कोई सकारात्मक अनाउंसमेंट परिवहन उद्योग के लिए होगी। ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सड़कों पर चलने वाले जो वाहन हैं उनके लिए कोई ना कोई हम उम्मीद की अपेक्षा करते हैं। सड़कों के विकास के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है देश में, ताकि जीडीपी बढ़े, ग्रोथ बढ़े, देश का विकास हो, उद्योग धंधे बढ़े, उसके साथ ट्रांसपोर्ट जो है, मोटर ट्रांसपोर्ट जो है, परिवहन उद्योग है, उसका भी विकास होना चाहिए, उनको भी सहूलियतें मिलनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ आप भी हैं, बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं। ये बताइए कि आप लोग किस तरह की उम्मीदें रखते हैं? जो बजट कल पेश होने वाला है उसमें हमारी भी काफ़ी ट्रांसपोर्ट उद्योग को लेके काफ़ी उम्मीदें हैं। हम बात करते हैं ईज़ ऑफ बिजनेस की, बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, और इधर किधर ना किधर एक हमें जो पॉलिसीज़ है उसमें एक इनोवेशन की सपोर्ट की ज़रूरत है। आज ट्रांसपोर्ट उद्योग को लेके हमारे पास काफ़ी चैलेंजेस है। जैसे अगर बात करेंगे जो
डोमेस्टिक टायर मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि टायर आज एक मेजर कंपोनेंट है हमारे जो हम गाड़ियाँ परचेज करते हैं उसमें टायर अपना। आज जब देखेंगे गाड़ियाँ की GVW भी बढ़ गई है, जब GVW बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो गाड़ियाँ पहले 6 चक्के 10 चक्के की थी, आज की तारीख में वो अपना 16 चक्के की गाड़ियाँ आ गई, मल्टी एक्सल व्हीकल्स आ गए हैं। तो उसमें किधर ना किधर जैसे टायर इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन है, तो उधर किधर ना किधर एक सुधार की ज़रूरत है, एक सोच की ज़रूरत है, बिकॉज जो डोमेस्टिक टायर मैन्युफैक्चरर्स है उनकी किधर ना किधर एक मोनोपोली चल रही है, जो कि हमारे ट्रेड के लिए काफ़ी एक हानिकारक है। लेकिन ये तो भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिले इसीलिए नीति अपनाई होगी केंद्र सरकार ने। मैं बिल्कुल आपके साथ में सहमत हूँ, बट दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं PM गति शक्ति की बात कर रहे हैं, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का एम यही है कि भाई जो आज डबल डिजिट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी आ रही है तो उसको सिंगल डिजिट में कैसे लेके आए। तो पॉलिसीज़ में उसमें सुधार आना चाहिए। स्टेक होल्डर्स है उनको कंसल्ट करके आप बिल्कुल उसको करिए। हम भी चाहते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट ऊपर आनी चाहिए और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट हम भी उसके साथ में हैं, बट ट्रांसपोर्ट स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके उसमें किधर ना किधर एक परिवर्तन आने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जैसे रिफंड ऑफ TDS है, आज बात करें तो 80 to 85% हमारे स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनका TDS टाइमली रिफंड नहीं मिलता है। उनके जो फ्रेट में से TDS अगर कट जाता है तो किधर ना किधर एक नेशनल लॉस होता है, बिकॉज उधर एक सुधार की हमें ज़रूरत है। और अगर बात करें 194N एक कैश विड्रॉल जो कि आज की तारीख में लिमिट है 35,000 की, तो उधर भी सरकार को एक सोच की ज़रूरत है और उधर एक परिवर्तन आने की जो है आवश्यकता है। कैश विड्रॉल किस तरह से इस्तेमाल होता है, इसका क्या उपयोग होता है? देखिए, परिवहन उद्योग डिजिटाइजेशन काफ़ी हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ वैसी चीज़ें हैं जो कि हम सड़क पर खर्चे हैं, सड़क पर रुकावटें होती हैं, वो हम डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते। और विस्तार में बोलूँगा तो जो एन रूट चेकिंग होती है, कहीं ना कहीं वैसे खर्चे हैं जो कैश में देने पड़ते हैं, और भी कई खर्चे हैं जो हमें कैश में करने पड़ते हैं, तो हमारा कैश की लागत लगती रहती है। तो हमारा यही कहना है कि जो उसके ऊपर जो कैश विड्रॉल टैक्स है या और जो दरें हैं टैक्स की, अतिरिक्त बोझ है इस इंडस्ट्री के ऊपर, इसके ऊपर सुधार लाने की आवश्यकता है। तो इस संबंध में जैसे आपने बताया कि बहुत पहले से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, वित्त मंत्री से आप लोग मिल भी चुके हैं, तो किसी तरह का कुछ आश्वासन वगैरह मिल पाया है? देखिए, हमारा जो कर्तव्य है, जो काम है, हमारी मांगों को सरकार के पास लेके जाना। वो सरकार के जो, अगर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हों, पीयूष गोयल जी हों, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, हमारी नोडल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हों, प्रिंट माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम सरकार के पास पहुंच रहे हैं और सरकार को हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। यह हम उनसे उम्मीद रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये तीसरी बार सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब तो चुनाव भी अभी जल्दी खत्म हुआ है, अब फिर 5 साल है, जब वोट की भी दरकार नहीं है, तो ऐसे में क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो बहुत पॉजिटिव हैं और जो हमारी मांगे जो हमने सरकार पे द्वारा अपना जो लिखित रूप में दी गई है, जैसे बताया गया कि डीजल जो कि हमारा मेजर एक एक्सपेंस है, कंपोनेंट है ऑपरेटिंग कॉस्ट में, तो उसको GST के दायरे में लेके आएंगे तो ट्रांसपोर्ट को काफ़ी राहत मिलेगी। और साथ ही साथ जो टायर इंपोर्टर्स है, टायर इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन डाली गई है और डोमेस्टिक मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उधर भी किधर न किधर एक प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, जिससे हमारे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें काफ़ी सुधार होगा और जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है वो उसमें काफ़ी योगदान देगा कि कम होगी, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम होगी। देश में मैं इस बड़े ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सरकार इसके ऊपर काफ़ी संगीन है और परिवहन उद्योग के ऊपर काफ़ी नज़र रख रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने ड्राइवरों के लिए रेस्ट रूम की जो घोषणा चुनाव के पहले की थी, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार इस उद्योग के बारे, इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों के बारे कहीं ना कहीं सोच विचार गंभीरता से कर रही है। तो कोई किंतु परंतु नहीं होगा। चुनाव टल गए, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की वैसी सोच है जो उन्होंने खुद चुनाव के पहले इस उद्योग के बारे में बहुत बड़ी घोषणा की थी और कहीं ना कहीं सरकार इसके बारे में संगीन है और इसको विशेष रूप से देख भी रही है। देश की एक बड़ी समस्या रोजगार की भी है। ऐसे में आप लोग का जो उद्योग है वो किस तरह से रोजगार दे रहा है, कितने लोगों को दे रहा है और किस तरह से इसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए? जैसे आपने कहा कि विशेष दर्जा एक मिलना चाहिए, तो वो क्यों मिलना चाहिए और किस तरह से लाभकारी होगा रोजगार के लिए? देखिए, लगभग 20 करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस उद्योग से जुड़े हैं
और जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, वी आर द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर नेक्स्ट टू द एग्रीकल्चर। हम बहुत बड़ा रोजगार देते हैं। लेकिन आज बहुत निराश होकर कहना पड़ता है कि हमारे उद्योग में लगभग 20 से 22% ड्राइवरों की किल्लत है, ड्राइवरों की शॉर्टेज है। अभी आपका ये प्रश्न होगा कि ड्राइवर क्यों नहीं आ रहे। मेरा ये मानना है कि वी पे देम बेटर पे स्केल। आधुनिक गाड़ियाँ आ चुकी हैं, सड़कें बन चुकी हैं जिसका कि हम 10 से 12 रुपये टोल का चार्जेस देते हैं। लेकिन जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, देश में जो एक माहौल बनना चाहिए उनके सफ़र के लिए, वहाँ पर बहुत बड़ी कमी है। जगह जगह पर रुकावट, जगह जगह पे टोल नाके। हम टोल के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह पे टोल में समय ख़राब होता है, फ्यूल की बर्बादी होती है, लगभग 1,47,00,000 एनुअल इज़ द वेस्टेज ऑन द स्टॉप ओवर ऑफ द व्हीकल एंड रूट ऑन द टोल नाका एंड द चेक पोस्ट। जीएसटी के आने के बाद में चेक पोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी कई राज्य वैसे हैं जिन्होंने चेक पोस्ट लगाए हुए हैं। एंड रूट चेकिंग होती है, 3-3 एजेंसियाँ हमारी गाड़ी को रोकती हैं। एक आरटीओ रुकता है, ट्रैफिक रुकता है, हाईवे पुलिस रुकती है। ये एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको कैश किसके लिए लगता है, तो 47,000 करोड़ इज़ द एनुअल ब्राइब पेड बाय द ट्रांसपोर्टर्स एनुअली। सो ये खर्चे हमारे हैं। हमने सरकार से कई बार अपील की है कि कोई ऑन रोड चेकिंग की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आप हैंडल डिवाइसेस दीजिए, वो अपना गाड़ी का नंबर डाल के, काफ़ी ऐप हैं जहाँ पर गाड़ी के कागज़ चेक हो सकते हैं। जीएसटी पोर्टल है, क्या गाड़ी माल लेके जा रही है, उसने जीएसटी भरा है क्या नहीं भरा है, उसकी चेकिंग हो सकती है। हमें नहीं समझ आता है कि एक हम डेवलपिंग कंट्री बनने जा रहे हैं, तो इस तरह से हम सड़कों पर खड़े होकर चेक पोस्ट बनाकर गाड़ियों की जांच करते हैं। ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य है और इसके बारे में बदलाव लाना पड़ेगा। एक माहौल बनाना पड़ेगा, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर लाना पड़ेगा सफ़र के लिए। और इस उद्योग में जो 22% शॉर्टेज है, अगर ये शॉर्टेज इस तरह बढ़ती रही तो सप्लाई, डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ी तकलीफ आ गई और सभी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। धन्यवाद। तो स्वाभाविक तौर पर परिवहन क्षेत्र को भी बहुत उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से। अब उन उम्मीदें कल क्या पूरी हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं, ये हम कल देख पाएंगे। मुंबई से कैमरामैन सचिन के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।